We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बैटलफील्ड में आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट के दो जानी दुश्मनों की, यानी इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए महासंग्राम की। इस महासंग्राम की शुरुआत आज सुबह 3:30 बजे तड़के हुई। सवाल ये कि क्या ट्रंप के इशारे पाते ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया? क्या पर्दे के पीछे ट्रंप कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश करने वाले ट्रंप क्या मिडिल ईस्ट को महासंग्राम में धकेलने वाले हैं? इजराइल का ईरान पर हमले को मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की शुरुआत क्यों माना जा रहा है? यह हमले के बाद आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से आसानी से समझा जा सकता है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है। चेतावनी क्या है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थगित करके समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा वो धमकी दे रहे हैं आने वाला हमला और भी खतरनाक होगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की पेशकश को धता बताते हुए बयान जारी किया है कि वो न्यूक्लियर ट्रीटी से खुद को अलग करता है, यानी आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के इस महासंग्राम में महाशक्ति अमेरिका भी कूद सकता है। इजराइल से उड़े लड़ाकू विमान, तबाह हुआ ईरान। ईरान के परमाणु केंद्र पर बमबारी, शिया देश पर आफत भारी। आईडीएफ का बड़ा हमला, आईआरजीसी दहला। ईरान पर इजराइल का कहर, अब पश्चिम एशिया में युद्ध होगा भयंकर। क्या वर्ल्ड वॉर में दुनिया करेगी एंट्री? किसकी होगी विक्ट्री? इजराइल ने जिस पैमाने पर ईरान में एयर स्ट्राइक कर तबाही मचाई है, उसके बाद दुनिया के कई देश सकते में हैं। सबको बस इस बात की चिंता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो आग ईरान में लगाई है, उसकी लपटें पश्चिम एशिया को न जला डालें। जिस तरह से ईरान ने इजराइल फोर्स के हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बताया है और कहा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, उसे इस बात की आशंका भी गहरा गई है क्या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इजराइल ने की बड़ी गलती, शुरू विश्व युद्ध की उल्टी गिनती।
इजराइल ईरान जंग में आने वाले दिन काफ़ी अहम होने वाले हैं। जो तबाही इजराइल ने ईरान में मचाई है, उसके बाद हो सकता है कि दुनिया में इससे भी भयंकर मंजर देखने को मिले, क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी तो इन्होंने ईरान में तबाही की शुरुआत की है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजरायली ऑपरेशन में शामिल नहीं था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमले की योजना का पहले से ही पता था। हाल के दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई बार बातचीत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अपने डिप्लोमेट और कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज से एक बातचीत में खुलासा किया कि उन्हें पहले से पता था कि इजराइल ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने वाला है। सात आलान 3:37 वुरुदिये। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में सैन्य हस्तक्षेप समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन ईरान का मानना है कि इजराइल के हमले के पीछे असली ताकत अमेरिका है। इसलिए ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों पर कड़ा प्रहार करने की धमकी दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शेखरची ने इजराइल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल ने यह सब किया है। वहीं अमेरिकी सीनेटर जिम रिस्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने गलत कदम उठाया और अमेरिकी हितों पर हमला किया तो अमेरिकी सैन्य बल जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने महाजंग की तैयारी पहले से ही कर रखी है। 29 मार्च को ही अमेरिका ने अपने सबसे घातक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर की 30% फ्लीट हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया में तैनात कर दी थी। अमेरिका और इजराइल मिलकर किस तरह से ईरान की घेराबंदी में लगे हैं, हम आपको समझाते हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में कम से कम 4 B-52 बॉम्बर प्लेन तैयार किए हैं। जॉर्डन ने इजरायली और अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया है। जॉर्डन ने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। कतर भी ईरान के खतरे को रोकने के लिए तैयार है। सीरिया और ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट ईरानी ड्रोन को मारने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन ने भी सीरिया और इराक में अपने लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने दशकों से मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। इस क्षेत्र में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ा या फिर उनके युद्धपोतों को निशाना बनाया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस ईरानों में ऐसी तबाही मचाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में है। इसके अलावा सीरिया, इराक, कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिकी सैन्य अड्डा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी कैरियर जहाज भी तैनात है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका और इजराइल की तैयारी को देखते हुए ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को एकजुट रहने की अपील की है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ सऊदी अरब और ओमान ने ईरान में इजरायली हमले की निंदा की है, जबकि अमेरिका अगर इजराइल ईरान जंग में शामिल हुआ तो फिर खाड़ी में उसके सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। इससे एक बड़ी लड़ाई पूरे क्षेत्र में छिड़ सकती है और तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में लंबी लंबी डींगें हाँकी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्ता में आते ही वो हमास से सारे बंधकों को रिहा करा देंगे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुकवा देंगे, लेकिन दोनों ही फ्रंट पे ट्रंप फेल हो गए। वहीं ईरान को इजराइल पहले से ही अपने अस्तित्व के लिए बड़ा संकट मानता रहा है, इसलिए इजराइल ने लंबी तैयारी के बाद ईरान पर सटीक हमला किया। आंकड़ों के जरिए समझते हैं इस हमले से ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेजा गया। इन लड़ाकू विमानों ने ईरान में 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। ईरान के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों ने 300 से ज्यादा बम बरसाए।
इजराइल ने जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया उनमें F-35 IADR स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का मुख्य स्ट्राइक एयरक्राफ्ट F-16 I सुपर भी शामिल है। F-35 लड़ाकू विमान से GBU-39 SDB विस्फोटक ईरान के ठिकानों पर गिराए गए। GPS गाइडेड सिस्टम वाले इस ग्लाइड बम की रेंज 110 किलोमीटर है। यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि इजराइल ने अपने ऑपरेशन में AIM-120B एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए इजराइल काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। फुल प्रूफ तैयारी के बाद इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर ईरान के ठिकानों को, ईरानी सैन्य अफसरों को निशाना बनाया। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद ने बेहद खास भूमिका निभाई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की गई। ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ईरानी मिसाइल ठिकानों को भी टारगेट करते हुए बमबारी की गई। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल ने किस तरह हवाई हमला कर ईरान को दहला दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और ईरान को कभी नहीं भूलने वाला दर्द दे दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाने के लिए इजरायली सेना काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। इजरायली आर्मी को इस ऑपरेशन में खुफिया एजेंसी मोसाद से भी मदद मिली। मोसाद ने ईरान में घुसपैठ कर कई सीक्रेट ऑपरेशन किए, जिसका सीधा फायदा इजरायली एयरफोर्स को मिला। ये वीडियो मोसाद के ईरान में ऑपरेशन का है। वीडियो को देखने से लग रहा है कि मोसाद ने अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ईरान के अंदर से ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजरायल एयरफोर्स ने 12 घंटे के भीतर ईरान पर 2 बार हमले किए। दूसरी बार किए गए हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तबरीज एयरपोर्ट और शिराज को निशाना बनाया। इससे पहले किए गए हमले में ईरान के 2 परमाणु केंद्र तबाह कर दिए गए। नतांज में यूरेनियम संवर्धन केंद्र से धुआं निकलता दिखा। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नतांज में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। साफ है कि इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता। इजराइल ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों से उत्पन्न खतरों को खत्म करने के लिए ही ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया जा रहा है। ईरानी सेना के कई कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। IRGC के एरोस्पेस फोर्स चीफ आमिर अली हाजी जादे, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी, खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गोलम अली राशिद इजरायली हमले में मारे गए। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि ईरान के वायुसेना के अधिकारी इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए तेहरान में एक अंडरग्राउंड बंकर में बैठक चल रही थी, जिस पर IDF ने मिसाइल से हमला किया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के कम से कम 6 परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने दावा किया है कि डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर फेरुद्दीन अब्बासी इजराइल के हमले में मारे गए।
लेकिन जिस खबर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई सबसे ज्यादा गमजदा है वो है उनके शीर्ष सलाहकार अली शमखानी का इजरायली हमले में हलाक होना। जानकार मानते हैं कि इजराइल की सेना ने जिस तरह से सटीक हमले किए हैं उससे लगता है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों के बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी जुटाई और फिर इन्हें निशाना बनाया। इस पर महीनों काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि ईरान में जबरदस्त तबाही मच गई। आइए आपको बताते हैं कि वो सैन्य ठिकाने कौन से हैं और ईरान के लिए इन सैन्य ठिकानों की अहमियत क्या है। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है नतांज। ये फैसिलिटी सेंटर इजरायली हमले में तबाह हो गया। तेहरान में इजरायली सेना ने कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। इस्फहान शहर में भी इजराइल ने बमबारी की। यहाँ पर ईरान की यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है और ये एक बड़ा एयरबेस भी है। अराक शहर को भी IDF ने निशाना बनाया। यहाँ हैवी वाटर रिएक्टर है जिससे प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है। तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के करीब तबरीज में भी इजराइल ने हमला किया है। यहाँ कई मिलिट्री वेयरहाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और IRGC से जुड़े ठिकाने हैं। ईरान इराक सीमा पर करमन शाह पर भी बमबारी की गई। यहाँ ईरान का मिसाइल बेस मौजूद है। तो इस तरह से इजराइल ने अपने हमले में ईरान के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल के इस हमले से गुस्साया ईरान पलटवार पर आमादा है। ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी है कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं ले लेते। ये तस्वीर ईरान के जामकरन मस्जिद की है जिस पर ईरान ने लाल झंडा फहरा दिया है। इस झंडे के फहराए जाने को ईरान की ओर से इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जा रहा है। ईरान ने इस जंग की शुरुआत इजराइल पर पलटवार के साथ कर दी है। ईरान ने 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया। हालांकि IDF ने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन इजराइल की सीमा के बाहर ही गिरा दिए गए। जॉर्डन ने भी ईरानी ड्रोन को अपने इलाके में मार गिराने का दावा किया है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ भी एक्शन का संकेत दे चुका है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में लिखा, पहले से ही बहुत सारी मौत और विनाश हो चुके हैं, लेकिन इस नरसंहार को समाप्त करने के लिए अभी भी समय है। ईरान को एक समझौता करना चाहिए इससे पहले कि कुछ भी ना बचे, और जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के रूप में जाना जाता था उसे बचाना चाहिए। ट्रंप का संकेत साफ है, अगर ईरान अब भी नहीं संभला, अगर उसने अमेरिका के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो ईरान पर आगे होने वाले इजरायली हमले और भी क्रूर होंगे, जिसका नतीजा होगा ईरान का महाविनाश। मिडिल ईस्ट धधक रहा है। ईरान और इजराइल के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जंग में कौन मिलिट्री पावर एक दूसरे पे भारी पड़ रही है। सैन्य ताकत की बात करें तो इजराइल सशस्त्र बलों की संख्या 6,70,000 है, जबकि ईरान में सशस्त्र बलों की संख्या 11,80,000 है। यानी सेना के लिहाज से ईरान इजराइल पे हावी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल आगे है और उसके पास 612 फाइटर जेट्स है, जबकि ईरान के पास 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स है। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं तो ईरान के पास 1,996 टैंक है। यानी यहां भी ईरान इजराइल से 2 कदम आगे है। नेवल फ्लीट के मामले में भी ईरान ही आगे है। इजराइल के पास 64 युद्धपोत है तो ईरान के पास 101। ईरान के पास 3,000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जबकि इजराइल के पास ईरान से कम मिसाइलें हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जबकि ईरान को अपनी रक्षा रूसी और घरेलू डिफेंस सिस्टम से ही करनी होगी।
तो एक तरफ ट्रंप की ईरान को जल्द परमाणु डील पर साइन करने की चेतावनी, तो दूसरी तरफ ईरान के पलटवार का ऐलान, तीसरी तरफ इजराइल की ईरानी शासन की नींव हिला देने की जिद। संकेत साफ है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगाई है जो महाविनाश का कारण बन सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।